हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं तैसा टाउन की जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ। तो ये जो वीडियो है उन लाटिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिन्होंने जो है वो तैसा टाउन के इन सेक्टरों में प्लाट बुक कराया है जहाँ पर आज तक उन्होंने विजिट भी नहीं किया, उनको मालूम ही नहीं किया उनका सेक्टर कहाँ है। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे दाएं तरफ जो है तैसा टाउन है, उसका गेट नज़र आ रहा है और हम इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास से जा रहे हैं सीधा। और हम जो है वो आपको उन इलाकों का विज़िट कराएंगे जहाँ पर आपने आज तक जो है वो तैसे टाउन के अलाटीज़ ने इधर का रुख नहीं किया होगा, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। नॉर्दर्न बाईपास पे जो है काफ़ी हैवी ट्रैफिक भी होता है इसके ऊपर और लॉन्ग व्हीकल भी होते हैं। और इस पे जब आप ड्राइव करें तो आपको बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है, सेफ ड्राइविंग की ज़रूरत है, और स्पेशली बाइक और कार वालों के लिए। तो अब हम इस वक्त अपनी टीम के साथ रवा दवा हैं। तो हमारे सफ़र के दरमियान जो तहसील टाउन के सेक्टर आएंगे आप उसको गौर से देखें और रूट वगैरह को याद जहन नशीन रखें ताकि आप इधर दोबारा विज़िट कर सकें। क्योंकि दिन के औकात में आप इधर जो है वो आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि रात के औकात में नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और तो रात में तो ये सफ़र नामुमकिन है। जहाँ ये तहसील टाउन के सेक्टर है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप देख रहे होंगे इस वक्त एक लंबी कतार है लॉन्ग व्हीकल्स की। तो आप देख रहे होंगे किस तरह हमारी कारें जो है वो निकल रही हैं। बहुत एहतियात की ज़रूरत है और हम नाज़ौन बाईपास के ऊपर रवा दवा हैं, क्योंकि रोड है अभी ये, क्योंकि जब ये सीपैक के अंडर ये रूट है, तो जब ये सीपैक की इसमें डेवलपमेंट होगी तो ये इसमें काफ़ी 6 ट्रैक्स बनेंगे इस रोड के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं बनता तो काफ़ी ख़तरनाक रूट भी है। तो अब हम इस वक्त जो है वो नॉर्दर्न बाईपास से जो है वो इस वक्त एक क्रॉस सेक्शन पे पहुंच गए हैं। हमें असल में इस क्रॉस सेक्शन से राइट साइड पे जाना है, लेकिन हम राइट से अभी नहीं ले सकते क्योंकि आगे से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो हम लेफ़्ट से होके फिर राइट पे लेंगे। हमारे लेफ़्ट पे एक सेक्शन जा रहा है राइट लेफ़्ट के ऊपर, तो ये एक समझे लिंक रोड है, सुपर हाईवे, और ये नॉर्दर्न बाईपास को लिंक करता है। और हमारे राइट के ऊपर हम जब टर्न होंगे, हम यहाँ से राइट पे टर्न ले रहे हैं। ये हम इस रोड पर आ गए हैं, कीर्थर पार्क रोड है ये। और इस रोड के जो है वो दोनों तरफ जो है वो तहसील टाउन के सेक्टर हैं। सबसे ज़्यादा सेक्टर जो तहसील टाउन के दाएं तरफ ही हैं। हमारे सीधे हाथ की तरफ जो है वो तहसील टाउन के सेक्टर होंगे काफ़ी। सबसे पहले जो सेक्टर आ रहा है वो 61 आ रहा है, उसके बराबर में 72 है, और इसके बाद जो है वो 65 सेक्टर आ रहा है। उसके बाद हमारे सीधे हाथ पे ही एक सेट बी है 61B, और उसी के अपोजिट यानी हमारे बाएं तरफ उल्टे हाथ पे लेफ्ट के ऊपर जो है वो सेक्टर 60 है। उसके बाद सेक्टर 64 है, सीधे हाथ के ऊपर हमारे सेक्टर 64 है। उसके बाद 65A है, हमारे सीधे हाथ की तरफ आप देख रहे होंगे जो झाड़ी नज़र आ रही हैं, 65A है। और हमारे दाएं तरफ ही सीधे हाथ की तरफ ही 63A है। और 61A और 62 हमारे दाएं तरफ हैं। यानी इसी रोड के ऊपर, यानी कि हमारी दाएं तरफ जो है ये अब जो राइट के ऊपर हमारा आ रहा है, ये सेक्टर 62 का एरिया है, इस तरफ हमारे सीधे हाथ की तरफ।
तो इस वक्त हम 62 के से गुजर रहे हैं। 61 हमारे लेफ्ट के ऊपर है। और यहाँ तकरीबन जो है हदूद ख़त्म हो गई। यहाँ पर इससे आगे अब तहसर टाउन के सेक्टर नहीं है, क्योंकि अब हमें आगे एक शाहगाजी विलेज का विज़िट करना है, जहाँ कुछ सस्ते प्लॉट हैं। हम उस साइट का विज़िट कर रहे हैं, तो हम अपनी टीम के साथ रवाना हुए हैं। ये वही रोड है जो हम जिस रोड से आ रहे हैं, इसका नाम वही है, कीरथर पार्क रोड है। काफ़ी तवील रोड है और ये सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर तक तकरीबन ये चली है। बहुत पतली रोड है और इस पर काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। और खैर रात के टाइम तो ये नामुमकिन है, दिन के औकात में तो फिर भी बेहतर है क्योंकि ना कोई लाइट है, रोड भी कुछ जगहों पे टूटी हुई है। तो रात में आप इधर का रुख ना करें तो बेहतर ही है। दिन के औकात में आप विज़िट कर सकते हैं तहसर टाउन के इन सेक्टरों का, जिसका मैंने आपको बताया है। तो अभी तो तहसर टाउन के अपने सेक्टर जो देख लिए, जो हमारे रूट में आए हैं। तो अभी मैं आपको तहसर टाउन के मुतालिक जो डेवलपमेंट हो रही है वो मैं बताता हूँ कि तहसर टाउन के अंदर जो है वो जो फेज़ 1 है, उसमें जो है वो पानी की सप्लाई के लिए जो है वो वाटर बोर्ड और एमडी के दरमियान जो है वो एक बातचीत जारी है और इसको K4 से ज़रिए पानी की फराहमी की जाएगी। अभी ये तो मालूम नहीं मुझे कि वो K4 का प्रोजेक्ट कहाँ के मराहिल में है, लेकिन ये कि अभी पेशरफ्तें हो रही हैं। और सबसे अहम बात ये कि इलेक्ट्रिक और एमडी के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, और जिसमें जो है वो तहसर टाउन के जो फेज़ 1 के सेक्टर हैं उसमें बिजली की फराहमी के लिए जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने के लिए जो है वो उसके सिलसिले में मीटिंगें भी शुरू हुआ चाहती हैं, जिसमें जो है वो क्योंकि एमडीए के पास इतनी खती रकम नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक को फराहम की जा सके। तो ये ज़राए से मालूम हुआ है कि एमडीए जो है वो इंस्टॉलमेंट में जो है वो कि इलेक्ट्रिक को वो जो उसके एक्सपेंडिचर है वो देगी, ताकि जो है वो बिजली की फराहमी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर किया जा सके और बिजली की फराहमी की जा सके फेज़ 1 के अंदर। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। और आजकल जो है वैसे भी तहसर टाउन के अंदर जो है वो फेज़ 1 के जो प्लाट्स हैं उसके अंदर जो है वो सेक्टर जैसे 79 है, 80 है, 81 है, 76 है, 74 है। इन सेक्टरों में प्लाटों की कीमतें जो है वो बिल्कुल इस वक्त काफ़ी बढ़ गई हैं, और शायद यही वजह हो कि इस न्यूज़ जो आती हैं, ख़बरें मीडिया में जो आती हैं, उसका भी असर पड़ सकता है कि कीमतें बढ़ने का, या फिर मसनूई कीमतें भी हो सकती हैं। स्टेट एजेंट वगैरह भी, उनकी भी मोनोपोली हो सकती है जिसमें अभी जो कीमतें बढ़ रही हैं। क्योंकि इस वक्त तो वैसे वहाँ तहसर टाउन में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना सीवरेज लाइन है। और सीवरेज लाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी 15-20 साल पुराना है, और वो भी फंक्शनिंग नहीं होगा। तो बहरहाल अभी पानी और बिजली के मुतालिक जो ख़बरें आई हैं मीडिया से थ्रू मालूम भी हुई हैं, वो यही है कि कुछ पेशरफ्त हो रही है। क्योंकि ज़रूरी है इस वक्त कराची में जो है वो एक आम आदमी के लिए जो प्रॉपर्टी का हसूल नामुमकिन हो गया है। अच्छी जो प्राइवेट सोसाइटियाँ हैं उसमें 50-60 लाख, 70 लाख और करोड़ तक जा पहुँची है प्लाट की कीमतें। तो इसलिए अब ये ज़रूरी है कि तहसर टाउन में जल्द जो है वो तरक्याती काम शुरू हों। और वैसे भी जो है वो अब तहसर टाउन में जो एमडीए क्योंकि तहसर टाउन के जो है वो सेक्टर 146 सेक्टर हैं, और इसमें ज़ाहिर है कि तजावुज़ात भी क़ायम हुई थी, कब्ज़े भी हुए थे, और बहुत से जो है वो सेक्टरों में जो है वो तजावुज़ात जो है वो ख़त्म भी कर दी गई हैं। तो एक चीज़ मैं अभी रोक के बताता हूँ, ये गुलशन आयशा के सामने से हम गुज़र रहे हैं, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है, ऑर्गेनाइज लग रहा है। उसमें तो सीवरेज लाइनें और
मैनहोल वगैरह भी बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट को भी। मुझे नहीं मालूम कि ये प्रोजेक्ट क्या है, लीगल है इलीगल है, बहरहाल एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। मेन रोड के ऊपर है, ये कीर्थर पार्क रोड है हम जिस पे से गुजर रहे हैं इस वक्त अपनी टीम के साथ। हमारे बाएं तरफ देख रहे होंगे आप, ये प्लॉटिंग भी है और मैनहोल वगैरह भी है। इस रोड के ऊपर जो हम अभी नॉर्दर्न बाईपास से इस रोड पे आ रहे हैं सीधा, तो इस पे काफ़ी प्राइवेट सोसाइटियाँ भी हैं, हाउसिंग स्कीमें भी हैं कुछ, तो आप उस पे भी देख सकते हैं। कोई अच्छी सोसाइटी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्यूचर में तो ये रोडें वगैरह तो ये सब बन जाएंगी। जाहिर है कि ये एक तो पुरानी रोडें हैं और हर वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट हो ही रही है। आज नहीं तो कल ये रोडें भी डबल ट्रैक और इसमें लाइटें, स्ट्रीट लाइट वगैरह बन जाएंगी और एक इस जगह जहाँ से आज हम गुजर रहे हैं एक नया शहर आबाद होगा। बहुत खूबसूरत मंजर है, आप देख रहे होंगे। कोई सबसे बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में जो है वो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल पुरफिज़ा मुकाम है ये, क्योंकि हम यहाँ फ़ख्तन दौरा करते रहते हैं इन इलाकों का। तो यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत भी कम होता है, रात के टाइम जो है वो कम से कम जो है 4-5 डिग्री का फ़र्क होता है यहाँ पर। अगर शहरी गुंजान इलाकों में अगर 35 टेम्परेचर है तो यहाँ पर तो 30 टेम्परेचर होता है। तो उसकी यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर सबसे कम स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और नेचुरल सॉइल है, ज़मीन है, ये भी एक वजह है। और हमारे दाएं तरफ कुछ कैटल फार्म भी हैं। इस वक्त हम गुजर रहे हैं कीर्थर पार्क रोड से। तहसील टाउन के सेक्टर को तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं और आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम इस वक्त हम शाहगाजी विलेज की तरफ जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट आया था, वहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं और कैटल फार्म भी और फार्म हाउस के प्लॉट्स भी। तो आज हम अपनी टीम के साथ इसका दौरा कर रहे हैं। दिन के औकात में तो ये यहाँ पर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं इलाकों को। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पर गोड आबादी स्कीम भी है यहाँ पर मुख्तलिफ। ये देख रहे होंगे हम महक गार्डन का एक बोर्ड लगा हुआ है और हम यहाँ का हम विज़िट कर रहे थे। आप देख रहे होंगे शाहगाजी विलेज फार्म हाउस एंड कैटल फार्म। तो ये रोड बनी हुई नहीं है, इसलिए आप देख रहे होंगे अगली हमारी जो गाड़ी जा रही है उसके ऊपर आगे काफ़ी डस्ट है। अगर ये रोडें वगैरह अच्छी बनी हो तो यहाँ तो आदमी बहुत ही जल्द पहुँचा जा सकता है, लेकिन सिंगल रोड है और ड्राइविंग एहतियात से करनी पड़ती है तो थोड़ा टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो अच्छी जगह है ये फ्यूचर के लिए भी। रोडों का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, यहाँ पर लाइट्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी तो यकीनन यहाँ होगी, लेकिन क्योंकि ये गडाब का इलाका है तो यहाँ पर इंटरप्ट होती रहती है जो है पावर सप्लाई। तो व्यूवर्स आप लोगों ने देखा तहसील टाउन के सेक्टर देख लिए आपने, और तहसील टाउन के बहुत से सेक्टरों में से जो है इस वक्त जो है एक और चीज़ में बता रहा था कि काफ़ी तजावुज़ात वगैरह भी ख़त्म करा दी गई हैं। एमडीए काफ़ी इफ़ेक्टिव है और वो तजावुज़ात तेज़ी से ख़त्म करा रही है। तो थैंक्स व्यूवर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है इस वीडियो को देखने का। और वो व्यूवर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो शेयर करूँ वो आप लोग तक पहुँच जाए। थैंक यू।